हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लेते हैं कि हम एक मैग्नेट हैं, तो मेरा ये दो हैंड है। हम इस दो हैंड से मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दो हैंड को अगर घुमाते हैं तो इस ये वाला रीजन बनेगा, यानी इसी रीजन में हम किसी ये दोनों हाथ से किसी को पीट सकते हैं, किसी को चाटा मार सकते हैं। दैट मीन्स हम अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा इसी रीजन में घुमा सकते हैं, इसी रीजन में हम किसी को फोर्स लगा सकते हैं पीटने के लिए। तो यही बात कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, यानी हम कहेंगे कि हमारे जो पीटने का जो अफेक्ट है, हमारे जो फोर्स लगाने का जो रीजन है, हमारे जो फोर्स लगाने का जो फील्ड है वो यही फील्ड है, और ये फील्ड को ही हम बोलेंगे कि ये हमारा फोर्स लगाने का फील्ड है। तो जैसे कि अगर ये मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, जो कि आगे आपको मैं समझाता हूँ, ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक अफेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी इसी रीजन में ये अपना मैग्नेटिक अफेक्ट डाल सकता है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस्ड कर सकता है, मतलब कि अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो इसी रीजन को, इसी फील्ड को कहेंगे, मैग्नेट का ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। यानी मैग्नेट का वो रीजन जिसमें वो मैग्नेट अपना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस्ड कर सकता है या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, वो मैग्नेट का वो रीजन, वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अब समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिनरी लाइन से डिनोट किया जाता है, जबकि हम लोग देखते नहीं हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वो जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से उसके लाइन से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ही उसके लाइन से डिनोट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगा, यानी उसके नेम से ही आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन से आपको बेहतर समझ में आएगा। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट का वो एरिया वेयर a magnetic force is experienced is called the magnetic field। इसका एक और यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे इसका देख सकते हैं, इट इज़ a quantity that has both direction and magnitude। ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड को जिस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइन से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके नेम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट इसका देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन, द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेट। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता चल गया होगा। अगर ये बार मैग्नेट है, इसके अराउंडेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लाइन से अगर डिनोट करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो वही लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहलाएगा। लेकिन ये इमेजिनरी लाइन्स होता है जो कि हम लोग देखते नहीं है, इमेजिनेशन किया गया है, कन्वेंस किया गया है। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स आउटसाइड द मैग्नेट। यहाँ पे हम बार मैग्नेट से ही आपको मैं समझाना चाहूँगा, जो कि बार मैग्नेट से ही आपको मैं बेहतर समझाना चाहूँगा कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा। तो देखें यहाँ पे, अगर ये मान लेते हैं कि ये बार मैग्नेट है, मीन्स ये बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट अगर ये है तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसमें क्या करना है कि ये जो है इसका डायरेक्शन आप गौर से देखें कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ पे निकला है और साउथ पोल पे ये जमा हुआ है। फिर से देखें, ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हुआ है और साउथ पोल पे मर्ज हुआ है, मतलब जमा हुआ है। तो फिर से देखें, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जितने भी लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो निकल रहा है, मतलब इमर्ज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। और मर्ज कहाँ हो रहा है, मिल कहाँ रहा है सारा, तो साउथ पोल से। तो ये सारा क्या हो रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट हो रहा है ना। मैग्नेट के बाहर में क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल पे जमा हो रहा है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट आप देखें यहाँ पे कि साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है सारा। देखिए तो क्या हुआ यहाँ पे, देखें नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, फिर अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ पे चला गया, फिर नॉर्थ से निकला साउथ पे चला गया, अंदर अंदर फिर साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ है,
यानी इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। ये चीज़ें समझना है यहाँ से। तो आगे यही बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड लाइंस, बोल रहा है कि आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सही बात है, आउटसाइड द नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। मतलब ये कि अगर ये बाहर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, तो बाहर में नॉर्थ से जाता है साउथ पे जमा होता है, बाहर नॉर्थ से जाता है साउथ पे जमा होता है, लेकिन इनसाइड तो यही जो गया है फिर ये अंदर ही अंदर नॉर्थ से चला जाता है, साउथ से नॉर्थ की ओर चला जाता है। तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस। तो वही सेम चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है समझना कि नॉर्थ से निकला यहाँ पे लाइंस और साउथ पे चला गया, फिर अंदर फिर नॉर्थ पे, फिर यही यहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेट होते रहता है। और इसलिए कह सकते हैं कि इसका जो लूप बनता है क्लोज लूप बन जाता है, सर्कुलर लूप बनता है। किसका? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो कि आगे हम इसके प्रॉपर्टीज़ में समझेंगे। देखें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या कि अगर ये बार मैग्नेट है, मैं बार मैग्नेट से ही आपको समझाना चाहूँ, अगर यहाँ से आपको अगर दिख जाए तो ये बार मैग्नेट, अगर ये इस बार मैग्नेट में, तो ये बार मैग्नेट में जैसे ये बार मैग्नेट भी तो मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट भी तो मैग्नेट है। तो मैग्नेट का जो ये दो पोल है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए ज़्यादा है, क्लोज है। यहाँ पे देखिए क्लोज है, बाकी जगह पे देखिए बहुत ही अलग हट के है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हटा हुआ है। लेकिन क्लोजनेस कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो या तो नॉर्थ पोल पे या तो साउथ पोल पे। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा नॉर्थ पोल पे ही या साउथ पोल पे ही। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ज़्यादा डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ कहाँ है? नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, चाहे नॉर्थ पोल पे चाहे साउथ पोल पे। बाकी जगह पे थोड़ा कम होगा, डिक्रीज होगा। तो ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगा? नॉर्थ पोल पे चाहे साउथ पोल पे। जो कम कहाँ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड? तो उसके अलावे मतलब इस वाले रीजन में चाहे इस वाले रीजन में। तो वही चीज़ बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वही कहना चाह रहा है द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन सोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। क्लोजर लाइन्स सो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, वाइस वर्सा, यानी अलग हट लेना है। मतलब हटा लाइन्स था जहाँ पे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम था, जहाँ लाइन्स बहुत ही सटा था तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा था। यही चीज़ें जो कि मैंने आपको समझा दिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टीज़ समझना है, वो जो लाइन्स है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहला देखिए, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको भले ही दिखने में लग रहा होगा कि ये जो है इंटरसेक्ट करना जैसा लग रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा लाइन्स नहीं है जो इंटरसेक्ट किया है। ध्यान से देखें, कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो इंटरसेक्ट किया है। तो ये चीज़ें हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक चीज़ और देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो शेप होता है, आप देख पा रहे होंगे ये सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर लूप में है क्या, क्लोज लूप में है क्या? एकदम है। कैसे? तो अगर ये नॉर्थ से कोई लाइन्स की बात करें, यहाँ से इस लाइन की अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, तो ये नॉर्थ से निकला है, फिर कहाँ चला गया? साउथ पे चला गया, फिर साउथ पे चला गया, फिर अंदर ही अंदर फिर नॉर्थ पे आ गया है। तो दैट मीन्स आपने क्या देखा? ये सर्कुलर लूप बन गया, क्लोज लूप बन गया ना। तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी इसका ये है, आप ये देख पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ये अंदर में स्ट्रेट लाइन का शेप बनाता है अंदर में। तो ये भी चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का शेप पूछेगा इनसाइड द बार मैग्नेट कैसा शेप है उसका? तो स्ट्रेट लाइन का शेप है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। ये भी चीज़ें हैं। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के इसके प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इट इज़ टेकन बाय convention that magnetic field lines emerge from north pole merge at the south pole। सही बात है। अगर ये मान लें कि ये यहाँ पे ये कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट से आपको पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होता है, मतलब निकलता है, साउथ पोल पे जमा होता है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि नॉर्थ से इमर्ज होता है, निकलता है, और साउथ पे जाके जमा होता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आगे देखिए यहाँ पे, इनसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जो कि अभी मैंने बताया
कि अगर आउटसाइड द मैग्नेट जो है नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जमा होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्शन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, इसीलिए क्या होता है वो क्लोज्ड कर्व बना लेता है, जो कि मैंने समझा दिया है आपको। फाइंड लाइंस, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल इंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कहाँ से होता है अराइजेज, उठता कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और कहाँ जाके इनटू होता है, साउथ पोल में। अब आगे देखते हैं, दे आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बनाता है। जैसे कि बार मैग्नेट में आपको पता है, अगर ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल पे जमा होता है। फिर क्या होता है, अंदर ही अंदर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल पे चला जाता है, फिर नॉर्थ पोल से निकलेगा, फिर साउथ पोल पे चला जाएगा, साउथ पोल से फिर चला जाएगा अंदर ही अंदर नॉर्थ पोल पे। तो ये आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बना रहा है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आगे देखते हैं, एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज। सही बात है कि यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे ये एक पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, किसी और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो दोनों का पोल का अगर मान लें कि दूरियां बढ़ा दें, मान लें कि दूरी बढ़ा करके यहाँ पे साउथ, ये नॉर्थ, और यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ, तो दैट मीन्स क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है और जो यहाँ डेंसिटी रहता है, जो यहाँ डेंसिटी रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये क्लोज्ड था तो डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ज़्यादा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भीड़ भाड़ ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे जब दूरी बढ़ गया दोनों पोल्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो भीड़ भाड़ भी जो यहाँ था वो डिक्रीज हो जाएगा। यही बोलना चाह रहा था। इस तरह से ये कह सकते हैं कि दूरियां बढ़ा देने से कोई भी मैग्नेट का अट्रैक्शन या रिपेल करने का जो एबिलिटी होता है वो घट जाता है, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घट जाएगा जब एक दूसरे को दूर कर देंगे। तो यही चीज़ें इससे रिजल्ट निकलता है। ओवरऑल आपने क्या देखा, कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी बेटी कोई भी मैग्नेट का दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है, यानी इमर्ज होता है मतलब निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ जमा होता है, तो साउथ पोल पे आके जमा होता है। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि इन साइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है और ये क्लोज्ड लूप बनाता है, सर्कुलर लूप बनाता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।